हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने मेरे पिछले वीडियो में देखा था हमने टोंस नदी के बारे में, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम देखेंगे किस किस जिले से होकर बहती है मध्य प्रदेश के, और कहाँ कहाँ से होकर इसका उद्गम होता है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ से यह बहती है। ये सब डिस्कस आज हम करने वाले हैं। सोन नदी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम, सोन नदी की यदि उद्गम की बात करी जाए तो सोन नदी का उद्गम यहाँ पर, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारा कौन सा जिला लगता है, तो हमारा अनूपपुर। अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी, क्या मैकाल मैकाल पर्वत मैकाल पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है वह कहाँ आता है, अमरकंटक। अमरकंटक जो स्थान है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। यह कौन सा जिला है, तो अनूपपुर जिले में। कौन सा, अनूपपुर। अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से इसका जो है उद्गम होता है। तो हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है। तो हम इसकी बात करते हैं कि इसका प्रवाह जो कि इस प्रकार है कि यहाँ से यह हमारे शहडोल पहुँचती है। इस क्षेत्र में मिलता है क्या, शहडोल। यह शहडोल जाएगी। शहडोल से यह कुछ इस प्रकार बहती हुई यहाँ पर हमारा लगता है सीधी। सीधी सीधी के बाद यह है सिंगरौली। सिंगरौली सिंगरौली के बाद, सिंगरौली से यह है यहाँ पर सोनभद्र। सोनभद्र सोनभद्र जाएगी। सोनभद्र से यह जाती है यहाँ पर मिर्जापुर। मिर्जापुर और मिर्जापुर से जाके यह है हमारी पटना। बिहार, पटना बिहार के समीप यहाँ पर एक स्थान है दानापुर। दानापुर नामक स्थान पर यह है हमारी जो नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। गंगा नदी में जाकर यह है दानापुर में, यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो हमने देखा कि सोन नदी मध्य प्रदेश की कहाँ से बहती है, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, सोनभद्र और मिर्जापुर। इस प्रकार इसके प्रवाह के बारे में हमने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो हमारी इस क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगी एक नदी जो कि इस प्रकार सीमा बनाती हुई बहती है। वह कौन सी नदी है, हमारी बनास। बनास नदी। यदि हम देखें, बनास नदी यहाँ से बहेगी। इसकी सहायक एक नदी जो कुछ इस प्रकार बहती है, इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, अमरकंटक से। अमरकंटक से होगा, और जो इस प्रकार बहती हुई जाती है वह है हमारी जोहिला। जोहिला नदी। जोहिला की यदि हम बात करें तो जोहिला ऐसी नदी है, मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जो कि सांप के आकार में बहने वाली नदी। आपसे पूछा जाएगा कि जो सांप के आकार में बहने वाली नदी कौन सी है, तो हमारी जोहिला नदी सांप के आकार में बहने वाली नदी है। यदि हम देखें तो इसकी एक और सहायक नदी जो कि सोनभद्र वाले क्षेत्र में जाके मिलती है, तो यदि हम बात करें तो रेहंद। रेहंद, यदि रेहंद नदी की बात करें तो रेहंद नदी पर चल रही है रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना रेहंद परियोजना इस नदी पर चल रही रेहंद परियोजना रेहंद नदी है। यदि इनकी सहायक नदी के बारे में और सहायक छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे गोपद हुई, गोपद, कन्हर, और इसकी सहायक नदी है घग्गर। गोपद, गोपद, कन्हर, और एक है इसकी एक और सहायक नदी है हमारी। ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन सहायक नदी है, एक है गोपद, कन्हर, घग्गर, जोहिला, बनास, रेहंद। बनास, रेहंद, ये नदियां हमारी सोन नदी की सहायक नदी हैं। यदि अब हम सोन नदी के अन्य नामों के बारे में बात करते हैं कि सोन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं सोन नदी के बारे में अन्य नाम। अन्य नाम
यदि सोन नदी एक बहुत प्राचीन नदी है, तो जो सोन नदी का जो अन्य नाम में यदि हम देखें तो सोन नदी का एक नाम हमें देखने को मिलता है नंद। नंद देखने को मिलेगा, सोन देखने को मिलता है, ये सोन सोन पालिका देखने को मिलेगा, सोन पालिका, सोन पालिका मिलेगा। इसका एक नाम और हमें देखने को मिलेगा सुभागदी। क्या मिलेगा? सुभागदी। यह नाम हमें रामायण में देखने को मिला। कहाँ पर? रामायण। अब रामायण में इसका नाम सुभागदी देखने को मिला। यदि हम बात करें तो इसका एक और नाम मिलता है सोनभद्र। सोनभद्र। यदि इस नाम की बात करें तो यह नाम पुराणों में देखने को मिलता है, पुराणों में देखने को मिलेगा इसका सोनभद्र। यदि इसका अन्य नाम की बात करें, एक नाम है हिरण्यवाह। हिरण्यवाह। तो इस नदी का हिरण्यवाह नाम किसने दिया? तो इस नदी के यदि हम बात करें, इस नदी के हिरण्यवाह नाम की, तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने इसका नाम हिरण्यवाह दिया। यदि हम इसके एक और नाम की बात करें तो सोवा, सोवा। आप सभी से पूछा जाएगा इसका यह नाम किसने दिया? तो टॉलमी, टॉलमी ने इसका नाम, टॉलमी, टॉलमी ने इसका नाम सोवा दिया। क्या? सोवा। तो हमने इसके अन्य नामों के बारे में देख लिया कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो हमारे देखने को मिला नंद, सोनपालिका, सुभागदी, सोनभद्र, सोवा और हिरण्यवाह। और इसका एक और नाम रह गया है सुवर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण किसको बोलते हैं? तो भी इसी का नाम है सुवर्ण। तो ये हमने इसके अन्य नामों के बारे में देख लिया। तो अब हम देखते हैं सोन नदी के से बनने वाले अन्य क्वेश्चनों के बारे में। तो हम देखेंगे कि सोन नदी की लंबाई के बारे में, कि सोन नदी की लंबाई कितनी है। यदि आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर हमारी सोन नदी की लंबाई है। अब हम देखते हैं कि जो सोन नदी का प्रवाह हमने देख लिया, सोन नदी कहाँ कहाँ से होकर बह रही है। तो सीधी वाले क्षेत्र में, सीधी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा घोघरा नामक गांव, जहां पर, यहाँ पर हमारे बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से थे। बीरबल, बीरबल का जन्म जो घोघरा नामक गांव पे हुआ था, वह हमारे मध्य प्रदेश की सीधी जिले में सोन नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ हुआ था? घोघरा में। तो अब हम देखते हैं कि सोन नदी पर सीधी वाले क्षेत्र में ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है संजय अभ्यारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्या? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। यदि हम देखें तो इस संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस क्षेत्र में है, यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो यह है ना, यह हमारे जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी जाकर यह मिलता है। तो इसे छत्तीसगढ़ वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो यह मिलता है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में इसे गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे संजय राष्ट्रीय उद्यान का ही अन्य नाम गुरु घासीदास है, जिसे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में गुरु घासीदास कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सोन जो शहडोल वाला क्षेत्र है, तो सोन नदी पर एक परियोजना चल रही है, जो यहाँ पर चल रही है हमारी बाण सागर परियोजना। शहडोल वाले क्षेत्र में हमने देखा, शहडोल वाले क्षेत्र में बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर चल रही है, बाण सागर परियोजना। यदि इसकी पूछी जाए तो यह इस क्षेत्र में, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
जो मध्य प्रदेश और इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, इसकी संयुक्त परियोजना है कौन सी, हमारी बाणसागर। मध्य प्रदेश और प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना, जो उसमें 50% मध्य प्रदेश है और इसी में शामिल है हमारा बिहार 25% हमारे यूपी का है और 25% भाग जो कि बिहार में आता है, बिहार का है। तो यह है, इस प्रकार से इस परियोजना का जो पानी का वितरण है इस प्रकार किया जाएगा। तो इसमें जो है इसकी पूछा जाए कि यह कितने मेगावाट इससे बिजली उत्पादन किया जाता है, तो 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना से किया जा रहा है। यदि हम देखें कि इसी क्षेत्र में जो सीधी वाला क्षेत्र है, सीधी में हमें मिलेगा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या मिलेगा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देखा कि जो सीधी है, सीधी में मिलेगा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो यह है दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के लिए, दुर्लभ प्रजाति के कछुए, दुर्लभ प्रजाति के कछुए यहाँ पर हमें इस क्षेत्र में, इस अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा कि जो सोन नदी है ये इस क्षेत्र से होकर प्रवाहित हो रही है। तो इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारी लगती है क्या, कैमूर पठार। यहाँ पर देखें तो लगेगा क्या, कैमूर पठार। और इस क्षेत्र में लगता है हमारा, इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। तो हम देखते हैं कि जो सोन नदी है, जो कैमूर पठार है और छोटा नागपुर पठार है, इन दोनों के बीच विभाजन का काम करती है। छोटे नागपुर पठार और हमारे कैमूर पठार को अलग करती है। तो यह हमारी सोन नदी, यदि पूछा जाएगा कौन सी नदी करती है तो हमारी सोन नदी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की, या दक्षिण भारत से जो नदी है सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी है, जो दक्षिण की ओर से दक्षिण भारत की नदी मिलती है, तो हमारी सोन नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यदि आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा कि जो यमुना नदी है वह सबसे बड़ी है जो कि दक्षिण ओर से मिलती है। यदि हम देखें कि जो इस प्रकार हमारी गंगा नदी प्रवाहित हो रही और इधर से आई गंगा नदी, इधर से ही आई हमारी यमुना नदी और यहाँ पर आके मिल गई, तो यह भी दक्षिण की ओर से आ रही है और इसी में चंबल वगैरह मिली हैं और सहायक नदियाँ मिली हुई हैं। यदि ये देखें तो ये भी दक्षिण की ओर से आ रही है और यमुना गंगा नदी में, हमारी ये वाली गंगा नदी में जाके मिल रही है। लेकिन जो इसका उद्गम है वह कहाँ से हुआ है, उत्तर से। लेकिन यदि हम देखें कि हमारी जो सोन नदी है, सोन, वह इस ओर से आ रही है और गंगा नदी में मिल रही है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सहायक नदी हमारी सोन नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमने सोन नदी से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो हमने ये सब देख लिया है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी किन जिलों से होकर बहती है, सोन नदी पे परियोजना है, सोन नदी की सहायक नदियाँ, हमने लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।